सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सभी ज्येष्ठाग्रजों को मेरा सादर प्रणाम। और पुनः एक पाठ्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, उन्हीं की कविता कोश से एक समरशेष है कविता है, जो कि बहुत ही रोचक तथ्यपूर्ण है। आप सबके समक्ष इसका मैं पाठ करूंगा और कहीं न कहीं इसे हम जोड़ने का प्रयास करेंगे वर्तमान की हालात से। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, यदि कोई त्रुटि है तो उसमें क्षमा करिएगा। अधिक समय न लेते हुए आइए हम अपने कविता पर अग्रसरित होते हैं। उस समय वर्तमान में जो भी रहा होगा, कहीं न कहीं आज के इस वर्तमान समय में, जो कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष पर एक बहुत बड़ा अंधेरा का साया मड़ रहा, अंधेरे के साये के रूप में जो कोरोना मंडरा रहा है, सभी उससे व्यथित हैं और उसी के माध्यम से हम आपको कविता के माध्यम से सुनाना चाहेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को रोचक तथ्यपूर्ण लगेगा। आइए कविता पाठ शुरू करते हैं। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस काकस खोलो। किसने कहा युद्ध की वेला, गई शांति से बोलो। किसने कहा और मत बेधो, हृदय वन्य के सर से। भरो भुवन का अंग कुसुम से, कुमकुम से केसर से। कुमकुम लेपूं किसे, किसे सुनाऊं कोमल गान। वर्तमान समय में किसको हम वाहवाही करें, किस राजनीतिक पार्टी को हम किसका सपोर्ट करें, किसका ना करें। वर्तमान समय ये है कि सभी के लिए, सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हम देखें इस प्रकार से। कुमकुम लेपूं किसे, किसे सुनाऊं कोमल गान। तड़प रहा आंखों के आगे हमारा ऐसा हिंदुस्तान। फूलों की रंगील लहर पर ओ उतराने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छबके मत वाले। आगे इसी में रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है, सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है। सभी राज्यों के तहत दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही भयंकर सब इस त्रासदी से जूझ रहे हैं। दिल्ली में तिमिर अंध है, भारत में अंधियारा है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। मृतकों की भीड़ तो मानो क्या स्वरूप ले रही है, नरसंहार हो रहा है एक प्रकार का। वो संसार जहाँ पर पहुँची अब तक नहीं किरण है, वहाँ क्षितिज है शून्य अभी तक, अंबर तिमिर वरण है। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतस्तल हिलता है। माँ को लज्जा वसन और शिशु को न खीर मिलता है। आगे देखिए क्या कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। पूछ रहा है जहाँ चकित हो, जन जन देख अकाज। 7 वर्ष हो गए। रामधारी सिंह दिनकर जी के माध्यम से तो 7 वर्ष की ये कविता का काल रहा होगा, लेकिन वर्तमान समय जो है कितने वर्षों से, अभी बीच में थोड़ा हमें सुकून मिला था कि चलो कोरोना चला जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गई वर्षों से रहा भटक, अटका कहाँ स्वराज, अटका कहाँ स्वराज। बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई तू रानी बन गई वेदना, जनता क्यों सहती है। इसमें बड़े बड़े लोगों को हम इंगित करेंगे।
राजनीतिक दल को भी इंगित करेंगे। जो अधिपति हैं, सत्ताधारी हैं, उनके लिए कोरोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है, सबके भाग दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह हुई वंदिनी बता किस घर में, समर शेष है वो प्रकाश वंदी ग्रह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। वर्तमान में जो काला बाजारी चल रही है कोरोना के माध्यम से लेकर के, सबका हिसाब होगा, लेकिन अभी ये समय ऐसा है एक दूसरे को सहानुभूति प्रकट करने की, सबको सचेत करने की, यही हम आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आगे देखिएगा, समर शेष है इस स्वराज्य को सत्य बताना होगा, जिसका यह न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुके अगर जो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों में बह जाएंगे। बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज लोग अपनी मस्ती में, अपनी राजनीतिक पार्टियों में सब विलिप्त हैं। किसी को कोई मर रहा है, कोई जीवित है, किसके घर में कौन जा रहा है, कौन दिवंगत आत्मा बन रहा है, लाशों पर लाशों के डेरे लग रहे हैं, किसी को कुछ नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सबको अपनी पड़ी है, उसी माध्यम से हम इस कविता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे रामधारी सिंह दिनकर जी इसी माध्यम से कहते हैं, समर शेष है जनगंगा को खुलकर रहलाने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। अपनी राजनीति रूपी रोटी सेकने का समय नहीं है, ये समय है कि हमारा अखंड भारतवर्ष किस प्रकार इस महामारी से निजात पा सके। पथरीली ऊंची जमीन है उसको भी हम तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं मानव के रूप में। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो है ये ऑक्सीजन है, इसका काला मार्केटिंग चल रही है, या फिर किडनी निकालने वाली कोरोना पॉजिटिव बता करके ऐसे हालात चल रहे हैं। इनको हम कह रहे हैं ये भक्षी के रूप में, मानव के रूप में एक भक्षी हैं, भक्षण कर रहे हैं एक मानवता को, उसी को यहाँ पे प्रतिपादित करते हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। ऐसे जो सर्प हैं हमारे समाज में, इनको दंतहीन करने के सिवाय इनकी और कोई दवा नहीं है। समर शेष है शपथ धर्म की, लाना है वो काल, बिचरे अभय देश में यह संपूर्ण समाज। वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग कोरोना से विजय को प्राप्त करेंगे और संपूर्ण विश्व में हमारे अखंड भारतवर्ष की एक छवि बनेगी, जिस प्रकार हमने पहले भी बनाई है। इस भाव को लेते हुए, तिमिर पुत्र से दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, तिमिर पुत्र से कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश भर में यह साम्राज्य, यह स्वराज्य की सेना। हम सबका परम दायित्व है कि आप लोग जहाँ से भी हमारे इस व्यक्तित्व को, हमारे इस अभिव्यक्ति को देख रहे हैं, आप सभी लोग सावधान रहें, सचेत रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। यही हमारी सबसे बड़ी विनती है आप लोगों से, क्योंकि वर्तमान समय किसी का हितैषी नहीं है। अगर इससे चपेट में आ गए तो राम जी रक्षा करें, बकिया इससे बचना नामुमकिन है शायद। इसीलिए हम जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। इसी कड़ी में रामधारी सिंह दिनकर जी आगे कहते हैं, तिमिर पुत्र से दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश में यह स्वराज्य की सेना। बलि दे कर भी बलि स्नेह का, बलि दे कर भी बलि स्नेह का यह मृदु धारो रे, बलि देकर भी बलि स्नेह का ये मृदु व्रत धारो रे। सत्य सनातन धर्म की निष्ठा को
एक तीर से बांधो रे। हे प्रभु, भगवान ने जब जब कोई त्रासदी आई है हमारे आपके भक्तों पर, हमारे अखंड भारतवर्ष पर, तो हमारे ही महद विद्वानों ने, हमारे ही बुद्धिजीवियों ने इससे निजात पाने के लिए कोई ना कोई माध्यम और किसी न किसी माध्यम के द्वारा इससे निजात पाने का एक अवसर निकाला है, एक मार्ग निकाला है। अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति में समस्त पद विक्षिप्त हो रहे हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो पाप कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वही इसका भागी नहीं है, वही इसका दोषी नहीं है। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। गलत करने वाला उतना दोषी नहीं होता है जितना कि गलत देखने वाला और गलत देख करके मुंह फेर लेने वाला उससे बड़ा कहीं दोषी होता है। समय भी इसका अपराध लिखेगा। हमारे कुंज बिहारी मामा श्री देख रहे हैं, सहानुभूति एवं उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत प्रणाम, हार्दिक आभार। जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, राम बहादुर जी महाराज, सभी को मेरा सादर आग्रह है, प्रणाम है, सद्वंदन है और निवेदन है कि जहाँ भी आप लोग हैं अपने आप को, अपने प्रियजन परिजन को, सभी को, सुकुटुंब को सुरक्षित दृष्टिकोण में रखें और अब संपूर्ण समाज को एक नई दिशागति प्रदान करें। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, उनका भी समय आएगा जो कि कालाबाजारी के रूप में मानवता को भूल बैठे हैं। मानवता को भूलना मतलब एक बहुत बड़ा अघोर पाप करने का परिणाम का स्वरूप को प्राप्त करना, एक अपने आप को पापमय बना देना। ये वर्तमान कोरोना का काल जो है किसी को नहीं बख्शता है। इसीलिए हमारा, आपका, सभी का यही निवेदन है, सभी से यही निवेदन है कि अपने आप को जहाँ हैं सुरक्षित रखें। आशा करें, आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय कवि जिनकी काव्य से मैं प्रेरित हुआ और आपके माध्यम तक पहुँचाया, आप सभी इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी भाव के साथ मैं आपसे सभी से प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ और जहाँ भी हैं, जो भी हैं, सभी लोग अपने आप में सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें और सुरक्षित रखने का प्रयास करें। इसी भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय। जय माँ भारती, वंदे मातरम। सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। धन्यवाद।